नमस्कार साथियों, स्वागत है एक पाठशाला में। आज है 24 दिसंबर। हम यहाँ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से संबंधित न्यूज़ है। अभी इस श्रेणी में कितने न्यू पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें कितने पुरस्कारों की श्रेणी है और किन किन को कौन सा पुरस्कार मिला है। साथ ही अभी भारतीय नौसेना ने एक सिले हुए जहाज बनाया है जो भारतीय पौराणिक परंपरा को दर्शाता है। उस जहाज का नाम के बारे में और वो भी कहाँ जाएगी इसके बारे में। साथ ही इसरो भी न्यूज़ में रहा है इसके बारे में। साथ ही इससे संबंधित कुछ और भी जानकारियां इकट्ठी करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, नेशनल फार्मर डे कब मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय किसान राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस को याद करके। क्यों? क्योंकि ये भारतीय किसानों के हित में काफी सारे काम किए थे, इनका योगदान रहा है। तो ये 23 दिसंबर को हम मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को याद करके। अब ये इन्हें भारत रत्न मिला है 2024 में। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है 2024 में। अब चूंकि किसानों से संबंधित बात हुई थी, किसानों से संबंधित कुछ और स्कीम जो गवर्नमेंट की भी चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो आप हमें कमेंट में बताइए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में कि वो क्या है और किसानों के लिए कैसे हितकारी है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में कीजिए, मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो में जानकारी शेयर करूंगा। तो देखिए, अभी जो है विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ जो उच्च हाईएस्ट अवार्ड है विज्ञान रत्न अवार्ड, ये किन्हें दिया गया है? तो विज्ञान रत्न अवार्ड इस महानुभाव को दिया गया है। ये एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर का नाम जो है प्रोफेसर जयंत वैष्णु नार्लिकर है। इन्हें दिया गया है, ये मर चुके हैं। इनके मरणोपरांत विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है। इनकी कुछ और उपलब्धियां देखते हैं, जैसे कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया था 1965 में, पद्म विभूषण दिया गया 2004 में, और अभी विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 में भी दिया गया है। ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 हुआ है, यह दूसरा सत्र है, ये दूसरी बार दिया जा रहा है। अभी जो बताया गया है कि आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में 4 श्रेणियां हैं पुरस्कारों की, जिसमें से पहला श्रेणी तो आपको बताया गया विज्ञान रत्न अवार्ड, जो अभी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर जी को मिला है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा श्रेणी कौन सा है, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि जो विष्णु नार्लेकर जी थे, ये एक भारतीय खगोल भौतिकवाद और ब्रह्मांड विज्ञानी थे। उन्होंने 1960 में पदार्थ निर्माण को एकजुट करने, गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ निर्माण को एकजुट करने के लिए होयल नेडलेकर, मतलब होयल जो दूसरे साइंटिस्ट थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत इस एक स्थिर और अवस्था ब्रह्मांड के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर के जी के बारे में थी। अभी जो दूसरी श्रेणी में है उसमें मिलता है विज्ञान श्री अवार्ड। इस बार जो है विज्ञान श्री अवार्ड मिला है, टोटल 8 साइंटिस्ट को विज्ञान श्री अवार्ड मिला है। इसमें अभी टोटल 8 साइंटिस्ट को मिला, जिसमें से कुछ का नाम है जैसे कि डॉक्टर यूसुफ मोहम्मद शेख, ज्ञान एन, प्रोफेसर महान महाराज। इन लोगों को टोटल 8 साइंटिस्ट हैं ऐसे जिनको विज्ञान श्री अवार्ड मिला है। तीसरा अवार्ड जो है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, जिसमें टोटल 14 साइंटिस्ट को मिला है। फिर जो चौथा श्रेणी है वो है विज्ञान टीम। विज्ञान टीम, ऑब्वियसली बात है कि एक टीम को मिलता है, तो इस बार जो विज्ञान टीम का अवार्ड मिला है वो मिला है टीम अरोमा मिशन, टीम अरोमा मिशन CSIR। आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार की विज्ञान टीम अवार्ड किस टीम को मिला है, तो आपको बताना है टीम अरोमा मिशन CSIR। अब हमें कमेंट में बताइए टीम मिशन अरोमा मिशन CSIR के बारे में। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट है हु वाज विनोद शुक्ला, जिनकी मृत्यु हो गई है। विनोद शुक्ला जी वो कौन थे? ये एक दुखद न्यूज है, जिनके बारे में अभी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ने शोक व्यक्त किया है, उपराष्ट्रपति जी ने भी। तो ये कौन थे? तो ये हैं अपने एक सुप्रसिद्ध लेखक रह चुके हैं और इन्हें बहुत काफ़ी सम्मान मिला है, जैसे कि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया है। और ये राइटर है, तो अब चूंकि ये राइटर है तो इनकी इन्होंने क्या क्या लिखा है, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखा है, कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले इन्हें जो
साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो एक नोवेल दीवार में एक खिड़की के लिए सम्मानित किया गया था। तो इनका पहला नोवेल जो सुप्रसिद्ध है दीवार में एक खिड़की, याद जरूर रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। दूसरा नोवेल जो है नौकर की कमीज, ये भी अच्छी फेमस है, पूछे जा सकते हैं नौकर की कमीज किसने लिखा है, तो आपको बताना है विनोद कुमार सुल। चूंकि अभी इनका रिसेंटली डेथ हुआ है तो करंट में रहेगा, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही अब इनकी जो नेक्स्ट है पोइट्री कलेक्शन है वो है लगभग जय हिंद, विनोद कुमार शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में लघु कथा के में है पेड़ों पर कमड़ा, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताया गया है कि भारतीय नौसेना ने सिले हुए जहाज का एक निर्माण किया है। सिले हुए जहाज आप देख सकते हैं इमेज में दिखाया गया है कि लग रहा है कि पुराने तरीके के पुराने जहाज, आज से एशियन मीन्स पुराने प्राचीन काल में जैसे जहाज बनाए जाते थे उस तरह के जहाज बनाए गए हैं। ऑब्वियसली बात है वैसे ही बनाए गए हैं, इसलिए तो सिले हुए जहाज हैं, नौकायान है। इसका क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि भारत की प्राचीन जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा परंपरा को पुनर्जीवित करना, और साथ ही बताना कि भाई हम भारत पहले भी जहाज निर्माण में कुशल थे। ऐसा नहीं है कि अभी हम सीख रहे हैं, ऐसे हमारी प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन परंपरा को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है, तो ये दर्शा के घर में रखने से तो नहीं होगा, इसके इंडिया से बाहर भेजा जा रहा है, समुद्र में तैराया जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो कहाँ भेजा रहा है? तो ये पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर पोर्ट से निकलेगा और ओमन में जाएगा। ओमन जहाँ से जाके भारत के जो है हिंद महासागर में जाके मिलने का रास्ता होता है, तो वहां जाके ये ओमन जाएगा। ओमन, अब ओमन की राजधानी क्या है? मस्कट। तो अभी इस जहाज का नाम क्या है? ये तो स्टोरी आपको बताया गया बिहाइंड द स्टोरी की इस जहाज की क्या कहानी है, क्यों बनाया गया है, कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लेकिन इस जहाज का नाम क्या है? मेन कहानी यहाँ है। क्वेश्चन आपका ये है कि इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम है कौंडिन्या। कौंडिन्या हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप ध्यान रख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ी सी ध्यान रखिए, ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड को फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल मिला है। इसका नाम क्या है? यहाँ भी आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप की खास बात यह है कि ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें 30 मिलीमीटर CRN। ये सारी जानकारी सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, इतनी डीप नॉलेज एग्जाम से नहीं, पर हाँ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि वो जो फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है जो आईसीजी के द्वारा इंडक्ट किया गया है उसका नाम क्या है, ये कहाँ किया गया है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो ये समुद्र प्रताप है, ये गोवा शिपयार्ड में किया गया है। तो आप हमें गोवा की राजधानी और गोवा के CM एंड गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपका रिवीजन होते जाए। नेक्स्ट है कि ये जो है पहला इंडिजीनियस है, इनबिल्ट है, जिसमें 60% मटेरियल जो भी लगे हैं वह इंडिया का इंडिजीनियस है, स्वदेशी है। ये एक स्वदेश और विकसित भारत बनने की और अग्रसर करता है। नेक्स्ट न्यूज जो है आपका, इसरो ने अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है एक सैटेलाइट, जिस सैटेलाइट का नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। लेकिन इस सैटेलाइट की खास बात क्या है? देखिए खास बात यह है कि सबसे पहली बात ये यूएसए की एक सैटेलाइट है, यूएसए में AST स्पेस मोबाइल्स कंपनी की ये सैटेलाइट है। तो इंडिया और उसके बीच, चूंकि अब इंडिया जो है सिर्फ अपना ही स्वदेशी ही सैटेलाइट को लॉन्च नहीं करता है बल्कि कमर्शियल भी, मतलब अभी पैसे भी कमाने लगा है कि दूसरे का सैटेलाइट, दूसरे कंट्री का सैटेलाइट हम स्पेस में भेजेंगे और उसके लिए हम पैसे लेंगे। ये काम भी अपना इसरो कर रहा है, पैसे लेके इसरो देश के विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम होता है। ठीक है, तो अभी हम वही समझेंगे कि कॉमर्शियल व्हीकल, कॉमर्शियल आर्म्स कौन सा है इसरो का, मतलब इसके लिए डायरेक्ट इसरो के साइंटिस्ट डील करते हैं तो नहीं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि और क्या है। दूसरी बात जो है ये किस व्हीकल से किया गया लॉन्च? ये हेवीएस्ट सैटेलाइट है, अभी तक जितने भी सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया उसमें से सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट बताया जा रहा है, जो इंडियन सॉइल से यूजिंग इंडियन लॉन्चर से, इंडिया के ही जमीन से, इंडिया के ही द्वारा बनाए गए व्हीकल से लॉन्च किया गया है। उसमें से सबसे ज़्यादा हेवी सैटेलाइट अभी यही है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पूछे जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं ये किस देश की है, कहाँ से लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है, सैटेलाइट का नाम क्या है, इसकी खास बात क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो व्हीकल इस व्हीकल से किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। इस व्हीकल का नाम है LVM-3M6। LVM-36 जो है ये 6th ऑपरेशनल फ्लाइट है और 3rd डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन को लॉन्च करने के लिए है। तो चलिए दूसरी बात, ये जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन उपग्रह है इसके बारे में क्या है? ये एक, चूंकि मोबाइल कंपनी का है तो ये डायरेक्ट टू मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए LEO मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट समूह का एक हिस्सा है। कौन सा? ये सैटेलाइट के बारे में बताया जा रहा है।
ये जो है ये समूह हर किसी के लिए हर समय हर जगह 4G एंड 5G 4G एंड 5G वॉइस और ऑडियो कॉल, टेक्स्ट, स्ट्रीमिंग और डेटा प्रदान करने में सक्षम होगी, उसके लिए दिया गया है। यूएसए की कंपनी है। अभी देखिए नेक्स्ट है कि अब इसरो से चुकी गया, इसरो का चेयरमैन नारायणन है, सॉरी वी नारायणन। अब जो ये USAST जो कंपनियां हैं, इसको और इंडिया के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के बीच डील हुई थी। ये कॉमर्शियल बिजनेस की लॉन्च करना है, इनके द्वारा करके इसरो ने फाइनली लॉन्च किया। तो ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड किस चीज़ की कंपनी है। तो ये है इसरो का ही कॉमर्शियल आर्म्स है, मतलब इसरो का ही एक हिस्सा है जो कॉमर्शियल पार्ट्स में डील करता है। नेक्स्ट है कि अभी एक बुक रिलीज किया गया है, सनातन शक्ति की अटल कथा, सनातन शक्ति की अटल कथा, सॉरी अटल दृष्टि। तो ऑब्वियसली बात है, अटल है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर लिखा गया। तो आपसे पूछा गया किसने रिलीज किया है, ध्यान दीजिए किसने रिलीज किया है। ये नहीं पूछा गया कि किसने लिखा है, राइटर का नाम नहीं, बल्कि इसको रिलीज करने के लिए किन्होंने इसे अनावरण किया है उनके बारे में पूछा गया। तो ये अपने देश के जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इनके द्वारा किया गया। वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा ये किताब का अनावरण हुआ है। अब अनावरण तो इन्होंने किया है, तो लिखा किसने है इसके बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो राइटर है, ऑथर है, उनका नाम है श्री देवानी, श्री देवानी ने इस बुक को लिखा है। अब चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में है, तो अभी हम थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था पोखरान पे, पोखरान करवाया था, कब करवाया था? तो ये पोखरान 1998 में करवाया था, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ था। साथ ही साथ अटल जी की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। अटल जी के द्वारा कुछ योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, इन्होंने इंडिया की मैप को देखोगे तो चारों तरफ से एक कॉरिलेटर कॉरिडोर बनवाया था, जिसको कहा जाता है गोल्डन कॉरिलेटर प्रोजेक्ट। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय, आप हमें कमेंट में बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, क्योंकि इन्होंने विज्ञान को ऐड किया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, कमेंट में जरूर बताइए। नहीं पता तो वो भी बताइए, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आप बता दिया करें। तो आज के लिए ये इतना ही है। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेशन मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पर और अच्छे से काम कर सकें। कोई और सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, किसी और ख़ास तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी हमें अपलोड कर सकते हैं। एजुकेशनल वीडियो हर तरह की और हर करंट अफेयर्स की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं, बाय।